सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी के इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL में जो है यहाँ पर ज़बरदस्त वैकेंसी निकली है। यहाँ पर 12 फरवरी की जो है ये वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अब बेसिकली ये जो है यहाँ पर आज इस वीडियो में जो है यहाँ पर आपने थंबनेल में देखा होगा DEO की यहाँ पर वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में। अब देखिए, ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है यहाँ पर ज़बरदस्त वैकेंसी आती है इसके अंदर। हालांकि इस एडवर्टाइजमेंट में डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल हाईवे में निकला हुआ है, बाकी इलेक्ट्रिकल में भी है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर में भी यहाँ पर वैकेंसी निकली गई है, 1 2 3 यहाँ पर ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे, अगर आप यहाँ पर 16वें वाले पोस्ट पे आएंगे, 16 पोस्ट पे, तो आपको DEO की यहाँ पर वैकेंसी निकलेगी। अब यहाँ पर बेसिकली DEO को इतना खास क्यों बोलेगा कि यहाँ पर लगभग जो 83 वैकेंसी निकली गई है बाकी वैकेंसी के मुकाबले में। अब इसमें जो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आप ग्रेजुएट पास से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग का जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के टाइम में ना ही आपका एग्ज़ाम होगा, ना ही आपको कोई इंटरव्यू होगा, ना ही यहाँ पर कोई फिजिकल होगा, कुछ भी आपका नहीं होगा। सिर्फ जो है आपसे यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपके कराए जाएंगे। यहाँ पर जो होता है शुड बी पास पोजेस स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 18 की डिप्रेशन पर आवर, यानी कि जो है आपको 1 घंटे में जो है यहाँ पर 800 की, यानी कि जो यहाँ पर 800 नहीं है, ये 800 है, मतलब 8000 है, 8000 वर्ड जो है यहाँ पर आप लोग को लिखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि DEO के पोस्ट में बेसिकली जो काम रहता है आपका कंप्यूटर पे रहता है, और इसमें जो है आपको MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड, इस सब में जो आपको काम करना रहता है, तो वो जो है आपको फटाफट काम करना रहता है। इसलिए जो आपको ये क्वालिफिकेशन बोली गई है एक चीज़, यानी कि आपको 1 घंटे में जो है लगभग 8000 वर्ड जो है आपको लिखने आने चाहिए। अब वो वर्ड हो सकता है या फिर कोई भी लेटर हो सकता है। और इसके अलावा जो डिज़ायरेबल होता है, जो आपका डिज़ायरेबल होता है, यानी कि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मतलब नहीं। डिप्लोमा अगर आपने क्या हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन तो चलेगा यहाँ पर बिल्कुल भी। किसी के पास जो कंप्यूटर का नॉलेज होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल, तो आप उनको जो है यहाँ पर प्रीफ्रेंस ज़्यादा दिया जाएगा, यानी कि उनके पास है और आपके पास नहीं है तो उनको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। बाकी एक सर्विसमैन भी जो है इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। जो सैलरी आपको मिलेगी पर मंथ जो है आपकी यहाँ पर फिक्स सैलरी रहने वाली है 20,384 यहाँ पर रुपया सैलरी मिलेगी आपको। एक बात बता दूँ, यहाँ पर ये गवर्नमेंट जॉब तो है, गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ही आता है, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक समय के बाद जो है आपको यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी आप जो है यहाँ पर देख पाएंगे। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन, लगभग 37 पेज का जो है नोटिफिकेशन, 13 पेज का जो है नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और वैकेंसी है ज़बरदस्त, यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं। प्राइवेट यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट का नाम यहाँ पर है, ये देखिए 54 में आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा प्राइवेट सेक्रेटरी। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी जो है यहाँ पर आप लोगों को ग्रेजुएशन पास ही बोला गया है। बाकी सब में अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इसमें आपको डिप्लोमा बोला गया है, इसमें आप लोग को 12वीं के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस से बोला गया है, बैचलर डिग्री आपसे मांग गया है। इसके अलावा यहाँ पर आएगा तो MA MSc बोला गया, लेकिन इस वाले वैकेंसी में भी आपको जो है ग्रेजुएशन पास बोला गया है। इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट होगा यहाँ पर, जो प्राइवेट सेक्रेटरी होता है उसके ट्रेड में अलग अलग। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप लोग का सेम एक और टेस्ट होता है यहाँ पर, मतलब इन तीनों में से जो है यहाँ पर कोई एक टेस्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ पर और आ गया। लेकिन इसके अलावा इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी दी गई है, 84,000 यहाँ पर 44,000 सैलरी यहाँ पर है, 44,000। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार बता दूँ, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसमें ना ही आपका कोई एग्ज़ाम होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, खाली एक टेस्ट होगा आपका अलग अलग ट्रेड के मुताबिक। इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, आप इसमें जो है ऑफलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे नोटिफिकेशन के लास्ट पेज में, देखेंगे एकदम लास्ट में, तो आपको 2 फॉर्म दी गई है। इस फॉर्म का आपको हार्ड कॉपी निकालना है, यानी कि आपको जो है प्रिंट आउट निकालना है और इस फॉर्म को आपको भरना है। अब फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर कहाँ पर आपको दिया हुआ, नोटिफिकेशन में दिया हुआ, यहाँ पर ऊपर आएंगे तो आपको मिल जाएगा पहले ही यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एडवर्टाइजमेंट नंबर सामने वाले पेज पे यहाँ पर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो ये जो है आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है। देखिए
यहाँ से यहाँ तक का ये जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना वो पोस्ट आपको लिखना है। इससे पहले आपको जो है फ़ी देखना है। देखिए फ़ी कितना रहेगा, फिर आपको बताता हूँ मैं। फ़ी यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो मालूम पड़ेगा। देखिए फ़ी जो है जनरल OBC एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए 590 है, और SC ST विकलांग यहाँ पर EWS वालों के लिए जो है यहाँ पर 295, यानी कि उसका हाफ यहाँ पर है। तो आपको एप्लीकेशन जो होता है फ़ी वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, डेट डालना है, और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है फॉर ऑफिस के लिए है ये, यानी कि वो लोग यहाँ पर डालेंगे। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है इसमें आप लोग को जो है कैपिटल लेटर में लिखना है पोस्ट का नाम, और यहाँ पर आप लोग को बताना है मिस्टर मिसेस, आपको बेसिकली जो होता है जेंडर आपको बताना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है। अब जैसे कि आपने आपका नाम तिल जो है वर्ड का है तो आपको एक वर्ड के बाद जो एक बॉक्स को यहाँ पर छोड़ देना है। सिंपली ऐसे ही भी जो है आपको यहाँ पर फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, ठीक है ना। इसमें आप लोग को जो है यहाँ पर डे बताना है, यानी कि यहाँ पर जो होता है ना जैसे कि 1 मार्च तो 1 मार्च का 1, 14 अप्रैल तो 14 अप्रैल का 14, तो वैसा आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ देना है, ईयर आपको देना है, आधार कार्ड नंबर आपको कंपल्सरी आपको देना ही देना है। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस नंबर इफ़ एनी, इसके अलावा पैन कार्ड नंबर कंपल्सरी है। कैटेगरी जनरल है, OBC है, SC ST विकलांग है, EWS है, अदर है, टिक कर लेना है सिंपली। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है, वाइडो है। वाइडो जो है यहाँ पर वुमेन के लिए होता है। इसके अलावा यहाँ पर मैरिड अनमैरिड आपको बताना है क्या है। नेशनलिटी आपको बताना है इंडियन है। रिलीजन बताना है आप लोग को, जो रिलीजन होता है वो। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना है कैपिटल लेटर में। और देखो एड्रेस देते वक्त जो है आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि आपको स्ट्रीट एड्रेस जो होता है, पोस्ट कोड होता है, इसे आपको अच्छे से यहाँ पे देना है। सिटी जो है यहाँ से लेकर के जो आप ये बॉक्स देंगे, ये बॉक्स के बाद यहाँ से जो है आप यहाँ से स्टेट का नाम देंगे। पिन कोड आपको देना है। इसके अलावा करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होता है वो, करस्पॉन्डेंस एड्रेस देखिए ऊपर क्या था, ऊपर कौन सा एड्रेस था, ये परमानेंट एड्रेस था, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ था वो। करस्पॉन्डेंस है जहाँ पे अभी आप रहते हैं, फिर उस जगह से अलग जगह रहते हैं उसको बोलते हैं। सिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना है, मोबाइल नंबर 1 2 आपको देना है। कंटिन्यू है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर जो आपको 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, जो आपके पास यहाँ पर डिग्री है उसको सामने जो है उसका लिखना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, और जिस ईयर में पास किए थे उस ईयर का लिखना है आपको। 2009 में पास किए थे, 2024 में पास किए थे, 2000 जितना आपको पास किए थे वो। टोटल मार्क्स आपको बताना है, और मार्क्स ऑब्टेन आपको बताना है। परसेंटेज में आपको यहाँ पर लिखना है सिंपली। वर्क एक्सपीरियंस जो है ऐड सेपरेट शीट इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। टोटल ईयर एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो होता है रेफरेंस जो होता है वो नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब। लैंग्वेज नोन टिक अप्रोप्रिएट बॉक्स, तो लैंग्वेज नोन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को जो है ना जो लैंग्वेज आपको आता है वो, जैसे कि आप मान लीजिए आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश लिख दीजिए, हिंदी आता है तो हिंदी लिख दीजिए, उर्दू आता है तो आप उर्दू लिख दीजिए। अब आपको मान लीजिए आपने इंग्लिश लिखा यहाँ पर, तो आपको इंग्लिश लिखना आता है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। बोलना आता है आपको टिक कर देना है, लिखना आता है टिक कर देना है। हिंदी भी सेम आपको ऐसे ही करना है, आपको लिखना नहीं आता आपको ऐसे कट कर देना है सिंपली, ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पर ये फॉर्म निकालेंगे उसको आपको लिफाफे में देना है। तो लिफाफे में आप जो है जो एक डॉक्यूमेंट ये आपको यहाँ पर साथ में डाल देना है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है वो, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट 10वीं का, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो है आपको यहाँ पर देना है। लास्ट में जो है आपको सिग्नेचर भी देना है, अपना सिग्नेचर डेट के साथ, डेट डालना जो आपको यहाँ पर भूलना नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है सब चीज़ आपको दी गई है, ठीक है ना। तो ये जो है मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बता दी है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ना इस पर कहीं बताया गया नहीं है, मैंने देखा नोटिफिकेशन, यहाँ पर लास्ट डेट हम देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी जो है बताई गई नहीं है। तो अगर यहाँ पर आपको अप्लाई करें तो अप्लाई कर लीजिए। काफ़ी जो है यहाँ पर जल्दी वैकेंसी यहाँ पर निकली है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी।
आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।